हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो रहेगा ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन, जो मेरा खुद पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस था 24 जनवरी 2021 का, जो मैंने लास्ट ईयर 2021 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और बहुत ही ईजी पेपर था और ये ओपन बुक रहता है। तो मैं प्रीवियस ईयर मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा था, तो मैंने सोचा इस पर चलो वीडियो बना लेते हैं। तो ये ऐसे कुछ रहता है, ये कुछ ऐसे पेपर आएगा पहला वाला, उसमें आपको नाम और आपका रोल नंबर भरना रहता है और ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो केयरफुली रीड करना। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलो, ये मेरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जनवरी 2021 का पेपर है। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन किया था तो ऑलमोस्ट मेरे अच्छे ही थे, पास हो गया था। पहला क्वेश्चन इसमें लेके आया हूँ मैं, कौन से केस में सेक्शन 60A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। केस का नाम है श्रेया। केस मैंने ट्रिक भी किया है, तो इसका श्रेया सिंगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। बाकी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो तो कॉमन है यार, कर देना ज़रा, तो शायद मैं और भी वीडियो बनाऊँ आगे जाके। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, अ टीचर इज़ नॉट वर्कमैन विद इन द पुरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ। कौन से केस में टीचर इज नॉट अ वर्कमैन का स्टेटस दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सी। इसमें अरे यार क्या हो गया, सेक्शन नंबर 2 सुंदर रामबल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा के केस में ये ऐसा स्टेटमेंट आया था, द टीचर इज नॉट अ वर्कमैन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, इसमें कौन सा सूटेबल सबसे रहेगा आंसर? तो मैं सारा एग्जांपल पढ़ने की बजाय मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीट हिज 15 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो द UNCITRA ancestral model law and rule do not become part of the arbitration act so as to become an aid to constitute the provision of the act held in which case. So guys, you have to give this question. इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज रिटन राइटिंग इफ इट इज कंटेंड इन। कौन सा क्वेश्चन इसमें का ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, इसका हो जाएगा बी सी डी, ऑल ऑफ एबव। हाँ, इसका ऑल ऑफ एबव का आंसर है, डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वेवर ऑफ राइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवेंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेंशन अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन में वेवर का प्रोविज़न दिया हुआ? तो सेक्शन नंबर 6 का बी सही है, सेक्शन नंबर 6 का 4 बी में प्रोविज़न दिया गया है। और 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, इंटेंशनली एंड द फॉल्सली लीड बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड belongs to A and hereby they induce B to buy and pay for it. The land afterward become the property of A and A seek to set aside a sale of ground that at the time of the sale he had no the title. He will not allowed to prove his want to title. Which section of this evidence act is applicable? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर सी, 115 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। आर्बिट्रेशन का ये हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 की बात करें, सेक्शन
265A to 265L chapter so and so of the criminal procedure code deal with the concept of, तो ये चैप्टर कौन से प्रोविज़न को डील करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा डी, प्ली बार्गेनिंग। इसका प्ली बार्गेनिंग है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सिक्योरिटी फॉर गुड्स बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअली ऑफेंडर इज डील विथ, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा गाइस बी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है। तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन सही किए थे। ये 10 क्वेश्चन है। आगे जाके देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो XYZ jointly promised to pay an amount of the 50,000. Subsequently, XY become the unsettled. Can A compel Z to pay? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 का एक अंडर सेक्शन 43 पैरा, यस ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो डिलीवरी ऑफ द गुड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पज इज uncomplied we returned or dispose of according to the direction of the person delivery them. This process is termed as the bailment होना चाहिए, it should be bailment. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, डेफिनेटली इट विल बी bailment. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया, आप लोग जाके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं सेक्शन 14A इंसर्ट बाय द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, जो मेरा साइट है, पावर ऑफ द कोर्ट एंड एंगेज। तो गाइज मैं सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ बिकॉज तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पार्लियामेंट में बाय द लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर विच आर्टिकल्स। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट में बाय द लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशनल ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल्स 323A। 323A is the right answer. Question number 15 की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया has to lay down the standards of the professional conduct and the etiquette for the advocate under। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही है। 15 की बात हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें तो according to the section 49 of the Advocate Act 1961 the Bar Council of India the power to make rule। 16 का हो जाएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। क्वेश्चन नंबर 16 का आई थिंक हाँ ऑल ऑफ एबव हो जाएगा बिकॉज क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ये इन द क्लास ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पर्सनस एंड द स्टैंडर्ड, हाँ ऑल ऑफ एबव, ऑल आर द राइट्स। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं requisite of the valid adoption, no adoption shall be valid unless the person adoption has the capacity and also the right to take adoption. दूसरा नंबर the person giving the adoption has the capacity to do so. The person adopt the capable of being taken in the adoption. And the last one is the adoption is made the complies with the other conditions mentioned in the chapter mentioned under section। क्वेश्चन नंबर 17 का इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 का सेक्शन नंबर 6 में हिंदू एडॉप्शन एक्ट मेंटेनेंस एक्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो according to the Muslim Women Protection of the Rights and Marriage Act 2019 any pronouncement of talaq as defined under the act by the Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form it in any other manner whatsoever shall be void। यार इसका ऑल ऑफ एबव राइट आंसर होगा, void, कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल और पेबल। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 प्रोवाइड द वुमेन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा तो
ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑल ऑफ एबव आप लोग गाइस जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द सेक्शन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, जो मेरा सही है, परमानेंट एंड द मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, अ हिंदू वाइफ had been living with her children and all the children had been brought up by her without any assistance and the help from the husband many years. The wife is entitled to separate distribution and maintenance under section, तो इसका हो जाएगा सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो imposition of the compensatory cost in the respect of the false or vexation claim or defense is dealt under which section? Question number 22 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, which provision under the code of civil procedure deal with the subsequent service of the summons upon the defendant? तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, द क्वेश्चन इज वेदर ए ओन बी ₹10,000, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेवेंट अंडर द एविडेंस एक्ट? क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा आंसर आई थिंक ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 24 ऑल ऑफ एबव एंड ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 25, so much of the information whether it amount of the confession or not relates distinctly to the fact thereby discovered by the police may be proved under which section? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। Section number 27 of Evidence Act. Question number 26, when the court has to form an opinion upon the point to the foreigner law or the science or art and the identity of the handwriting and the finger impression, the opinion upon the point of the person specifically killed in such foreign law, the science, art or the question to be identity and the handwriting, finger impression are relevant fact. This is under which section? तो question number 26 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन्वायरमेंट पोल्यूशन मीन्स? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी। ये सी हो जाएगा, ये थोड़ा रॉन्ग आंसर मैंने डाल दिया था, तो जो मैंने रेड से टिक कर रहा हूँ तो गाइस वो वाला क्वेश्चन राइट है, बाकी आप लोग ध्यान मत देना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन द जुरिडिक्शन विद द रेफरेंस टू, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का डी, बोथ ए एंड बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर्स। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर section information such as the user names, password and credit and the details and sometime the indirectly money by the prosecuting as the trustworthy entry in election communication is known as? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 का होगा, द प्ली बार्गेनिंग इज द अप्लीकेबल ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ those offense for which punishable of the imprisonment is up to a period of क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा A7। तो गाइज आज मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं इसके आगे का भी पार्ट आप लोगों को ज़रूर बीच में दिखाऊंगा, और भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और कमेंट्स करके बताना मुझे आगे वीडियो बनाना चाहिए।